इतिहास की किताबों में अक्सर उन बादशाहों के नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने बड़े साम्राज्य बनाए, लेकिन इतिहास के पन्नों में खून और स्याही से लिखी एक ऐसी कहानी दबी है जिसने दिल्ली के तख्त को हिला दिया था। यह कहानी किसी बादशाह की नहीं बल्कि पहाड़ों की गोद में रहने वाली एक विधवा रानी की है। कल्पना कीजिए, साल 1640 का, जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में उसकी 30,000 की विशाल सेना वापस लौटती है। हालांकि यह सेना अपने साथ एक गहरी शर्मिंदगी और पराजय लेकर आई थी, लेकिन दरबार में जश्न नहीं, सन्नाटा था, क्योंकि वापस आए सैनिकों के चेहरों से उनकी नाक गायब थी। यह मुगल साम्राज्य के उस गुरूर पर चोट थी जिसे गढ़वाल की रानी कर्णावती ने दिया था। आज हम समझेंगे कैसे एक रानी ने महाकाली का रूप धरकर मुगलों को अपमानित किया। 17वीं शताब्दी में शाहजहां का शासन अपने चरम पर था। जहां मुगलों के पास लाखों की फौज और भारी तोपें थीं, वहीं हिमालय की वादियों में बसा था गढ़वाल, जिसे किलों का देश कहा जाता था। मुगलों के लिए गढ़वाल केवल एक पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि तिब्बत जाने वाले व्यापारिक रास्तों की चाबी था। मुगल सैनिक वेतन के लिए लड़ते थे, लेकिन गढ़वाली सैनिक अपनी मातृभूमि और आजादी के लिए जान देने को तैयार थे। गढ़वाल की रानी कर्णावती ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, उन्हें एकजुट करने का काम किया। रानी ने न सिर्फ युद्ध की रणनीति बनाई, बल्कि अपने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। उनकी महाकाली की अवतार लेने की योजना ने मुगलों में भय और अनिश्चितता का संचार किया। गर्भवती रानी ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए युद्ध की तैयारी और अपने लोगों की रक्षा की एक नई दिशा दिखाई। रानी कर्णावती मूल रूप से कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजघराने की बेटी थीं, जिनका साहस और शक्ति इतिहास में अमिट स्थान रखती है। बचपन से ही उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की कहानियां सुनी थीं, जो उनके मन में जंग का जज्बा भर देती थीं। उनका विवाह गढ़वाल के प्रतापी राजा महीपति शाह से हुआ, जो अपने साहस और नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। साल 1621 में हरिद्वार के कुंभ मेले में हुई एक अनचाही घटना, नागा साधुओं की हत्या, ने रानी के जीवन को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। राजा महीपति शाह ने उस घटना के प्रायश्चित में युद्ध में वीरगति प्राप्त की, जिससे रानी कर्णावती के जीवन में संकट का दशक शुरू हुआ। तब उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष का था और रानी को अपने बेटे के भविष्य के लिए एक नई राह चुननी थी। उस दौर में रानियों का सती होना मर्यादा माना जाता था, लेकिन रानी कर्णावती ने सती होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं जल गई तो इस राज्य को मुगलों से कौन बचाएगा, जो उनके अदम्य साहस और नेतृत्व की भावना को दर्शाता है। दिल्ली में शाहजहां ने देखा कि गढ़वाल की गद्दी पर एक बच्चा बैठा है और शासन एक औरत चला रही है, जिसने उसकी चिंता बढ़ा दी। शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खान को 30,000 घुड़सवारों के साथ गढ़वाल फतह करने के लिए भेजा। नजाबत खान को लगा कि यह एक सैर सपाटे जैसा होगा, लेकिन रानी कर्णावती ने एक चाल चली। रानी कर्णावती ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और मुगलों को पहाड़ों के अंदर आने दिया। जब मुगल सेना ब्यास घाट के पास एक संकरी घाटी में फंस गई, तब रानी ने अपना जाल बिछाया। पीछे के पुल काट दिए गए, रसद, फूड सप्लाई रोक दी गई और आगे का रास्ता पत्थरों से बंद कर दिया गया। इस प्रकार रानी कर्णावती ने अपनी चतुराई और रणनीति से मुगलों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इस जीत ने न केवल गढ़वाल को सुरक्षित रखा, बल्कि रानी कर्णावती की शक्ति और साहस को भी सिद्ध किया। इस घटना ने इतिहास में एक नई धारा का निर्माण किया, जहां एक महिला ने अपने देश की रक्षा की। भूख और ठंड से बेहाल मुगल सेना अब गिड़गिड़ाने लगी। नजाबत खान ने संधि की भीख मांगी। तब रानी ने वह आदेश दिया जिसने इतिहास रच दिया। इन सबको जीवन दान मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर, इन्हें अपनी नाक यहीं छोड़नी होगी। गढ़वाली सैनिकों ने अपनी खुकरी निकाली और एक एक करके हजारों मुगल सैनिकों की नाक काट दी। बिना नाक के लहूलुहान चेहरों के साथ जब ये सैनिक दिल्ली पहुंचे, तो शाहजहां का सिर शर्म से झुक गया। इसी घटना के बाद उन्हें नाक काटी रानी कहा जाने लगा। रानी कर्णावती केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक इंजीनियर भी थी। उन्होंने देहरादून में पानी की कमी दूर करने के लिए राजपुर नहर बनवाई, जिससे आज भी खेती होती है। उन्होंने देहरादून के करणपुर और नवादा जैसे इलाकों को बसाया। रानी कर्णावती की कहानी हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हौसले फौलादी हों तो किसी का भी घमंड तोड़ा जा सकता है।
क्या आपने पहले कभी इस महान वीरांगना के बारे में सुना था? अगर आप उत्तराखंड से हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।